तो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम स्लीव डिज़ाइन बनाना बताएंगे एकदम इजी तरीके से। देखिए जिस तरह से नॉर्मल बाजू की स्टिचिंग होती है उस तरह से हम कर लिए हैं अस्तर और इस तरह से। अब उसके बाद हम बुकरम लिए हैं। ये देखिए बुकरम है, इसकी लंबाई चौड़ाई बता रहे हैं कितना है। 4 इंच लंबाई है और 4 ही इंच चौड़ाई है। देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे इसको और इधर से इस तरह से 4 फोल्ड लगा लिए। अब उसके बाद ये चूड़ी लिए हैं, चूड़ी को इस तरह से रखेंगे बीच में, इस तरह से चूड़ी को रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर निशान लगाना है इस तरह से। निशान लग चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगाते जाना है। ये हमारा निशान लग चुका है। अब देखिए हम इसकी कटिंग कर ले रहे हैं। इस तरीके से कटिंग करेंगे, जहाँ पर निशान लगाए हैं वहीं पर कटिंग करना है और इधर से इस तरह से कॉर्नर बनाते जाना है। देखिए इस तरह से हम कटिंग कर लिए हैं। इस तरह से लगा कटिंग करने का तरीका, एकदम इजी तरीके से बताए हैं कटिंग करना। चूड़ी की मदद से हम कटिंग करना बताए हैं। देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन बनकर तैयार हुआ है। अब हम अस्तर वाला कपड़ा लेंगे इस तरीके से और इस डिजाइन को यहाँ पर इस तरह से रख कर आप चाहे सिलाई से इसको चिपकाना है, इसमें बुकरम में आप चाहे सिलाई से चिपकाइए और चाहे आयरन कर दीजिए। इस तरह से पहले कटिंग कर लेना है। फिर उसके बाद हम तो यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाना है चारों तरफ। देखिए इस तरह से हम सिलाई लगाकर चिपका लिए हैं। कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम जो बाजू बनाए थे इस तरह से बाजू को लेंगे और बीच में फोल्ड करके चौक से निशान लगाना है और चौक से निशान लगाने के बाद इस तरह से इसको खोल लेना है, ओपन कर लेना है और ये डिज़ाइन जो है डिज़ाइन इस तरह से बीच पर रखना है और यहाँ पर पिन लगा देना है। आप पिन यहाँ पर लगा सकते हो। यहाँ पर हम बीच में पिन लगा रहे हैं जिससे कपड़ा फिसले ना इधर उधर। इस तरह से अब सिलाई लगाएंगे इस तरह से यहाँ पर रखना है। अच्छे से यहाँ पर कॉर्नर बनाना है चारों तरफ। यहाँ पर हम कॉर्नर बना लिए हैं इस तरह से। हमारा कॉर्नर बन चुका है चारों तरफ एकदम बढ़िया तरीके से। देखिए एकदम सीधी सिलाई लगाए हैं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। अब इस तरह से बीच में पकड़ना है इस तरह से और इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जहाँ तक बुकरम है वहाँ तक छोड़कर और बाकी सभी कपड़े इस तरह से कटिंग कर लेना है। देखिए कटिंग करके हो गया। अब यहाँ पर
छोटा सा कट लगाना है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस तरह से छोटा छोटा कट लगाना है, चारों तरफ लगाना है कट। इससे पलटने में आसानी होती है और अच्छा दिखता है फिनिशिंग के साथ। देखिए कुछ इस तरह से कट्स लगाना है। देखिए हमारे कट्स लग चुके हैं। अब इस तरह से हम इसको पलट कर पीछे की तरफ कर लेंगे। इस तरह से पलटना है, अच्छे से पलट कर आप यहाँ पर प्रेस लगा सकते हैं। अच्छे से फिनिशिंग होनी चाहिए चाहे जैसे। देखिए इस तरह से हम पलट कर अच्छे से बैठा लिए हैं। अब यहाँ पर एक सिलाई लगाना है हमें, इस तरह से सिलाई लगानी है। अब देखिए चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगाना है। देखिए डिजाइन बन चुकी है। अब यहाँ पर हम डोरी बनाए हैं, डोरी पतली, और डोरी बनाकर इस तरह से इसमें लगाएंगे। पहले इसको 2 टुकड़े में काट लेते हैं, दोनों बाजू में लगाना है। इस तरह से हम कटिंग कर लिए। कटिंग करने के बाद अब इसको इस तरह से बांधेंगे। बांध कर इस तरह से यहाँ इस तरह से छोटा चुन्नट जैसा देना है। 2 हो गया देकर। अब एक डोरी छोटा और एक डोरी बड़ा रखना है मुझे। अब लटकन के लिए 2 छोटा पीस इस तरह से काट लेना है। कपड़ा काट के हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह से लटकन बनाएंगे। कपड़ा बहुत कम था, इसके लिए छोटा ही बनाना है इसमें। यहाँ पर देखिए हमारा लटकन बन चुका है। अब इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट ले। काटने के बाद देखिए हमारा दोनों लटकन बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से बनकर दिख रहा है। और यहाँ पर 100 बटन भी लगा सकते हैं। देखिए डिजाइन बन गई है। डिजाइन बनाने का तरीका किस तरह से लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अभी इसका फुल वीडियो दिखा रहे हैं। देखिए इसका फुल बाजू इस तरह से लग रहा है, पूरा बाजू है। यहाँ पर लेस नहीं था बाजू में, इसके लिए ये डिजाइन हम बनाए हैं। देखिए बाजू बनाने का तरीका किस तरह से लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।